हिंदुस्तान की अव्वलीन जंग आज़ादी सन 1857 की हुनैन तारीख में हुब्बुल वतनी और कुर्बानी की एक रोशन मिसाल मिलती है। एक अजीम मुजाहिद खातून की बावकार शख्सियत उभरती है। नाम है अजीजन बाई। राहे पुरखार में उस दौर की आवाज बनी, वो कभी सोज बनी और कभी साज बनी। हो गई सब पे अयां और कभी राज बनी। जिसने आजादी की लौ भड़काई, नाम था उसका अजीजन बाई। अजीजन बाई, अजीजन बाई। आन मिलो एक बार सजनवा, सजनवा। आन मिलो एक बार सजनवा, आन मिलो एक बार सजनवा। एक बार फिर। आन मिलो एक बार सजनवा, आन मिलो एक बार सजनवा। हाँ, इस तरह से। बहुत खूब। आन मिलो एक बार सजनवा, याद में तोरी। एक बार फिर गाकर कहिए। याद में तोरी रैन बिताई। कहे। याद में तोरी रैन बिताई, याद में तोरी रैन बिताई। सुन लो जिया एक बार, सुन लो जिया एक बार, बलमवा आन मिलो एक बार सजनवा, आन मिलो एक बार। बहुत अच्छे बदरिया। कथक के नामी गिरामी उस्तादों का मानना है कि कथक का बुनियादी मुद्दा एक कहानी बयान करना होता है। आपका अंदाज इस कदर मुकम्मल है कि जब भी हम देखते हैं आपको ऐसा लगता है कि बयान करने वाली हर कहानी आपकी अपनी है, हर गम आपका अपना, हर खुशी आपकी अपनी। ये सब आपकी कदरदानी और आपकी मोहब्बत का नतीजा है बाई जी।
नहीं तो हमारी साथ और ये औकात। वाह, ये इंकिसारी भी खूब है आपकी। तबीयत में ये सादगी और ये नदामत बरकरार रखोगी तो मंजिल खुद ही आपके कदमों में आ गिरेगी। हाँ, तो कहाँ थी हम? आने मिलो एक बार सजनवा। बहुत खूब। आन मिलो एक बार सजनवा, आन मिलो एक बार सजनवा। बीबी, जरा सी ठंडक पड़ी आपको? हाँ, हम तो कह देती हैं बीबी, हर जुमेरात को अगर आप इस तेल मालिश की आदत रखोगी ना, तो देखना, न कभी आपके सर में दर्द होगा और न आंखों में जलन। आपा जी कर तो देती है ना ये निगोड़ी शब्बो, हफ्ता 10 दिन में हमारे सर की मालिश। आय हाय बीबी, शब्बो क्या मालिश करती होगी? तनख्वाहिया है आपकी, करती होगी नौकरी, झटपट 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 झटपट। बीबी, आपने हमें बताया नहीं कि अजीमाबाद के सूबेदार को क्या परेशानी थी, काहे को वो मुआ आदमी भेजे थे? कुछ खास नहीं आपा जी, ये दयालपुर के जमींदार साहब का ही मामला था। उन्होंने ही सूबेदार साहब के यहाँ हमारे खिलाफ शिकायत की है। दरअसल ये सब मनसबदार कमीने खुद को फिरंगियों का करीबी समझते हैं। अजीमाबाद के सूबेदार भी? और नहीं तो क्या आपा, ये तो फिरंगी कमांडर के सबसे करीबियों में शुमार किए जाते हैं। हाँ बीबी, कहाँ पर बैठते हैं ये सूबेदार साहब? जरा हम भी तो उनसे मिलिए। जरीन आपा, आप तो कमांडर व्हीलर से ही मिल लीजिए तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। मगर इस बात का ख्याल रखिएगा कि अपने सूबेदार फजू मियां को साथ नहीं लेकर जाइएगा, नहीं तो कंपनी के साहब बहादुर को अफीम की लत लग जाएगी। हाँ बार बार ये गुस्ताखी करने पर मजबूर हो जाता हूँ। मुलाकात की जगह बदलनी पड़ रही है, लिहाजा अब मोरी वाले पुलिया के बदले मिर्ज़ा कुदरतुल्लाह वाले बाग के पास इंतज़ार करूँगा। वक्त में कोई तब्दीली नहीं है। आपका शम्स? मगर क्यों? क्यों? मिलने की जगह तब्दील क्यों की गई? इसकी क्या वजह हो सकती है? हमें क्या मालूम बाई जी। एक बात पूछूं बाई जी, ये आपका क्यों वाला इजहार ज़ौक़े तजस्सुस की अलामत है या जिन्होंने इश्क की हकीकत? माशाअल्लाह, क्या फलसफाना अंदाज़े बयां है बदरिया। आसार बताते हैं कि मुस्तकबिल में
कोई अजीजन या उमराव भी आपका मुकाबला नहीं कर सकेगी। आपकी खुशफहमियों के लिए शुक्रिया बाई जी, मगर अभी तक आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। फिलहाल तो हम एक ही बात का जवाब दे सकती हैं कि अल्लाह करे आपके पाँव में भी ऐसे ही इश्क की जंजीर पड़े और आपको भी गमे जाना से बढ़कर वतने अजीज की फिक्र लाहक हो। हम कुछ समझ नहीं पाई बाई जी। वक्त आने पर अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। नामदा उसका आप बस देखते जाओ कि आगे आगे क्या होता है। 40-42 साल का अरसा कोई कम नहीं होता। मान के चलो कि अपनी सारी उम्र बीत गई इसी औरत के साथ। हाँ से मगर ऐसा क्या किया आपा जी ने कि आप इस कदर दिल बर्दाश्त हो गए? कैसे कह दे, किससे कह दे? कुछ बोलेंगे तो बोलोगे कि अफीम का असर है, मगर खुदा गवाह है दिनों से जुआ तक नहीं हमने उस अफीम को। हमें मालूम है। हसद खान, हाँ, अमरोहा में हमारे बड़े बड़े बागात थे। कस्बे के बड़े जमींदारों में शुमार था हमारा। जरीन बेगम को देखा तो कम सिनी में जर जमीन रिश्ते नाते सब छोड़कर चल दिए। कर लिया अपने आप को नत्थी इस एक औरत के साथ। किस लिए? ये दिन देखने के लिए। मगर मियां कुछ तो बोलो, हुआ क्या? हसन खान, ये औरत उम्र के इस पड़ाव पर आकर अचानक बदल गई और ऐसे बदल गई है जैसे लालच और खुदगर्जी के अलावा इसे कुछ सोचता ही नहीं। आप दोनों की जिगजिगबाजी तो एक जमाने से देखता आया हूं, मगर आज अपने पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा है मियां। हसद खान, एक बात और सुन लो, गिरे बांध लो इस बात को। जिस औरत ने इसको अपनी मां का दर्जा दिया, जो अजीजल इसकी गोद में पली बड़ी, एक दिन अगर इस औरत ने उसको बर्बाद नहीं किया तो तुम्हारा जूता और हमारा सर। हसद खान, ऊख से उठी थी मन में, तुम्हारे सामने हल्का कर लिया। हसद खान, अपने तक ही रखना इसको, हाँ? अपने तक। चलता हूं।
ये जानने की जसारत कर सकती हूँ क्या कि हम कहाँ जा रहे हैं? अगर हमारे बस में होता तो हम कहीं जाने के बजाय आपको हम कदम बनाकर सारी उम्र बस यूं ही चलते रहते, किसी मंजिल की तमन्ना किए बगैर, कुछ सोचे बगैर, कहीं रुके बगैर। अब बता भी दीजिए, हमारा तजस्सुस बढ़ रहा है। तजस्सुस बढ़ रहा है या फिर हम पर भरोसा घट रहा है? शम्स, हमारी एक बात हमेशा याद रखिए, भरोसा एक वो शय है जो या तो होती है या नहीं होती। इसके बढ़ने या घटने के इम्कानात नहीं होते। यानी आप हम पर भरोसा करती हैं? ये क्यों नहीं पूछते कि क्या हम जिंदा हैं? अब बातों में तो हम आपसे जीत नहीं सकते हैं अजीजन, वरना शेर व शायरी का शौक हम भी रखते हैं। सच में? हमारे एक महबूब शायर का ताज़ा कलाम सुनिए। इरशाद। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान। इतनी बेबाक आवाज़। अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर की आवाज़ है, बेबाक क्यों करना हो? लीजिए, हमारी मंजिल भी आ गई, चलिए। अजीजन, कानपुर में ये एक हमारा छोटा सा ग्रोह है। हम नाना साहब के कहने पर इसे एक खास मिशन के लिए तैयार कर रहे हैं। और हाँ, आपके बारे में हमने नाना साहब से बात कर ली है। आज से आप भी इस दस्ते का एक हिस्सा हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर हम चाहते हैं कि अभी आपकी शिनाख्त पोशीदा रखी जाए। आज से आप नकाबपोश रहेंगी और उसके इंतजामात हो चुके हैं। अजीजन, क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके साबित कदमी हमारी मोहब्बत को रुस्वा नहीं होने देगी? आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। रही बात हमारी साबित करने की, तो हम इतना ही कहेंगे कि वफादारी का सबूत मांगना हो तो हमसे जान मांग कर देख लेना। एक पल में अपना सर काट के आपके कदमों में रख देंगे। क्या बात है जरीन आपा, अवध के मगरूर नवाबों की तरह आपके दीदार भी नायाब होते जा रहे हैं। क्या बोले हो बीबी, हम तो यही थी हवेली में ही। आज तो हम फजू मियां के साथ भी नहीं गए दरगाह पर, नहीं तो जुमेरात थी। वहां ना जाने की कोई खास वजह? बीबी, जब दिल ही उदास हो तो कुछ करने का मन करे है कभी। वैसे भी यहाँ डेरे के हालात कुछ जहन उलझाए हुए हैं। सरीन आपा, अपने डेरे के क्या मामलात हैं? सब कुछ तो ठीक चल रहा है ना? बीबी, हम कहना तो नहीं चाहती हैं, वो क्या है ना कि छोटा मुंह और बड़ी बात वाली बात हो जाएगी। बीबी, हम आपको अपनी छोटी बहन, अपनी बेटी तस्वुर करती हैं, इसलिए कह देती हूँ। आप ये अजीजन बिटिया का मामला क्यों अनदेखा कर रही हैं? मतलब हम समझी नहीं। वही बीबी, उस मुए सिपाही का मामला। अब कोई नवाबजादा या रईस या कोई जमींदार का बेटा होता तो हम कहती कि होता रहता है ये सब। उस मुए के जात का पता ना औकात का पता। मगर वो तो हमारे डेरे पर आता नहीं। अब वो ना आते हो सकता है कि अपनी अजीजन बिटिया ही बाहर जाती हो उनसे मिलने। सरीन आपा, बीबी आप गुस्सा ना करें, हम तो अपना खदशा बता रही थी। और वैसे भी तो अपनी अजीजन बिटिया आजकल हवेली से बाहर जो जाने लगी है। क्या इस वक्त भी वो हवेली पर नहीं है? कहाँ गई है?
आप अगर हमें जरा सी मोहलत दें और इजाजत दें तो पता लगा सकती हैं हम। उसने आजादी की वो शम्मा जलाई हर सू। उसने साथियों, तलवारबाजी की तरबियत कभी मुकम्मल नहीं होती, बल्कि ये एक ऐसा हुनर है जो सिर्फ तलवारबाजी के दौरान ही पैदा हो जाता है। हर बार हर नए वार के साथ एक नया सबक सीखने को मिलता है और आपकी जरा सी चूक आप पर दुश्मन का वार कामयाब हो सकता है। आपकी जरा सी चौकसी और जरा सा फुर्तीलापन उसको ज़ेर कर सकता है। हाँ, पर याद रहे कि आपको अपनी ज़ात के अलावा हर दूसरा शख्स अपना दुश्मन तसर्रुफ करना है। तो साथियों, मशक शुरू करते हैं। जलकार हो, जलकार हो। तीरों तलवारों तबर उसके खिलौने ठहरे, असलहे जिस्म पर खिलते हुए गहने ठहरे। हाथ में ले लिए नेज़े तो वो पाने ठहरे, सामने उसके वो गोरे सभी बोने निकले, जिससे दुश्मन को हुई रुसवाई। नाम था उसका अजीज़न भाई। कैसे जीना है यही बात बताई हर सू, उसके जज्बात ने एक आग लगाई हर सू। नज़्म आज़ादी की जिसने गाई, नाम था उसका अजीज़न भाई। नाम था उसका अजीज़न भाई। नाम था उसका अजीज़न भाई। नाम था उसका अजीज़न